कोटि कोटि प्रणाम एवं हमारे मंच पर उपस्थित संगीतज्ञ बंधु एवं हमारे विद्वान ब्राह्मण सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलो राधे राधे, बाके हरिलाल की जय। आज कथा का पंचम दिवस है। कल हमारी इस कथा के मध्य में हमारे प्यारे बाल गोपाल भगवान श्री बालकृष्ण लाल का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसमें हम सभी झूम झूम कर नृत्य किए, भगवान के भजन गाए, पूजन किया। कल भगवान नंद बाबा जी के घर पहुंचे थे। अब 80 साल के बुढ़ापे में बालक हुआ है तो खुशी कितनी होगी। जिसके यहाँ कोई बालक ना हुआ हो और उम्मीद भी नहीं बची हो, ऐसे घर में अगर भगवान बालक दे दें तो कितना खुश होते हैं। ऐसे ही आज नंद बाबा जी और मैया यशोदा की खुशी है। और कहते हैं जिसका स्वभाव अच्छा होता है उसके यहाँ सभी लोग बिन बुलाए पहुंच जाते हैं। जिसका व्यवहार अच्छा होता है सब लोग उसके यहाँ आ जाते हैं, चाहे बुलाए या ना बुलाए। हमारे जब नंद बाबा के यहाँ पर बालक हुआ तो सबसे पहले क्या किया होगा। हमारे यहाँ बालक होता तो हम क्या करते हैं, बस नाचते गाते हैं, लड्डू बनाते और खाते हैं, मजे लेते हैं। और नंद बाबा ने क्या किया, नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहो विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलंकृतः। नंदस्व आत्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंद जी के यहाँ आत्मज के रूप में कौन आया है, जाता ह्लादो। आह्लाद बोलते हैं आनंद को। और हमारे भगवान कौन है, सच्चिदानंद। आनंद कंद बोलते हैं ना भगवान को। तो नंद जी के यहाँ आज पुत्र नहीं, साक्षात आनंद प्रकट हुआ है। भगवान साक्षात आनंद बन के आए हैं। और इतना आनंद हुआ नंद जी के यहाँ कि दूर दूर से सभी गोपिकाएं, ग्वाल वाल, ब्रजवासी सभी नंद जी के यहाँ पर आनंद लूटने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। बूढ़ी बूढ़ी जो गोपिकाएं हैं वो भी अच्छे खूब भारी वजन वाले, खूब सोने चांदी से जड़ जड़ के लहंगे सिलवा के, लहंगे बनवा के, हीरे मोती जड़ जड़ के पहन के आ रहे हैं। बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां हैं वो भी मेकअप कर करके आ रही हैं। क्यों, बोले हमारे राजा के यहाँ बालक हुआ है, हमारे यहाँ राजकुमार आया है। तो कल तो जब हमने आनंद मनाया था तो वो किसका था, कल तो खाली नंद बाबा जी को पता था कि हमारे यहाँ पुत्र हो गया, और हमें पता था, हमने सुन लिया था कथा में। सो आज सभी लोग आ रहे हैं नंद बाबा जी के यहाँ। तो हम भी नंद बाबा जी के यहाँ चलते हैं, भगवान का स्वागत करते हैं, उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करेंगे। तो सभी लोग हमारे साथ प्रेम से गाएंगे, भगवान की स्तुति करेंगे। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। लाला हुआ, हाँ लाला हुआ, लाला हुआ, हाँ लाला हुआ, लाला हाँ ब्रज का उजाला हुआ, लाला हाँ ब्रज का उजाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। देखिए नंद बाबा जी के यहाँ लाला हुआ है,
तो सभी लोग आ रहे हैं, ग्वाल वाल गोपियाँ बूढ़े बूढ़े जिनके चलते नहीं पड़ता बस खाट पर पड़ी थी, आज वो भी उठ पड़ी और सभी लोग आ रहे हैं आनंद के साथ झूमते नाचते हुए आ रहे हैं और हम लोग मुंह लटकाए बैठे हैं। अरे नाच नहीं सकते तो कम से कम ताली तो बजा ही सकते। दोनों हाथों को ऊपर उठा लो और तालियां बजाते हुए गाना है हमारे साथ। देखो सब ग्वाल बाल चले हो के खुशहाल, सब ग्वाल बाल चले हो के खुशहाल, देखो सब ग्वाल बाल चले हो के खुशहाल, देखो सब ग्वाल बाल चले हो के खुशहाल। भैया बलदान नीचे दे दे के ताल, भैया बलदान नाच दे दे के ताल, भैया डाल नाचे दे दे के ताल, सब भैया गलदान नाचे दे दे के ताल, सब मिलजुल कहे जय हो, सब मिलजुल कहे बाला हुआ, चलो देख आए नदी गले लाला हुआ, चलो देख आए नदी गले लाला हुआ, लाला हुआ हाँ उजाला 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 हुआ, चलो देख आए लाला हुआ, चलो देख आए नदी गले लाला हुआ, चलो देख आए नदी गले लाला हुआ। गोपाल सभी ब्रज में सब बार कहे जय जय गोपाल, सभी सब ब्रज में बार कहे जय जय गोपाल, झूले अंगना में झूले अंगना में झूले अंगना में पलना है बाला हुआ, चलो देख आए नंद घरे लाला हुआ, चलो देख आए नंद घरे लाला हुआ, चलो देख आए नंद घरे लाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ, अरे लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ, चलो देख आए नंद घरे लाला हुआ, चलो देख आए नंद सारा समाज दर्शन को आज आज, सारा समाज दर्शन को आज आज, सारा समाज दर्शन को आज आज, समाज दर्शन को आज आज, नैनों को सुख नैनों को सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, चलो देख आए नंद घरे लाला हुआ, चलो देख आए नंद घरे लाला हुआ,
हमें बस जाना है कि बधाई देना, आप लोगों को चलना है। चलो 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 देखे आवे नंबर करे लाला हुआ, चलो देखे आए नंबर करे लाला हुआ, चलो देखे आए नंबर करे लाला हुआ, चलो देखे आए नंबर करे लाला हुआ, चलो लाला हुआ गो पाला हुआ, ओ लाला हुआ गो पाला हुआ, अरे लाला हुआ गो पाला हुआ, ओ लाला हुआ गो पाला हुआ, चलो देखे आए नंबर करे लाला 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 हुआ। हनुमते लाला की जय हो। सभी लोग झूम झूम के खूब बधाई लुट रहे हैं। नंद बाबा जी ने सबसे पहले क्या किया? आहूय विप्रान वेदक ज्ञान, ब्राह्मणों को बुलाया। कैसे ब्राह्मण? बोले वेदक ज्ञान, जो वेदों के ज्ञाता, जो ज्ञानी ब्राह्मण थे। स्नाता शुचि हृलंकृता, जब ब्राह्मणों को बुलाया, उनको बहुत सा धन आदि दान किया। जो सामर्थ्य उसके अनुसार उन्होंने ब्राह्मणों को खूब धन लुटाया। तो ब्राह्मण क्या करते हैं? जब कोई यजमान बुलाता है तो वाचयनम स्वस्त्यनम, ब्राह्मणों ने जोर जोर से मुक्त कंठ होकर स्वस्ति वाचन का पाठ करना चालू कर दिया। अब भगवान आए हैं, स्वागत कर रहे हैं। ब्राह्मण अपने तरीके से स्वागत कर रहे हैं। हम लोग भजन गा के करते, नाच के करते, ब्राह्मण मंत्रों से करते। ब्राह्मण आए हैं, स्वस्ति वाचन का पाठ करने लगे। जात कर्माश्य, जात कर्म आदि संस्कार हुए भगवान के। और उसके पश्चात क्या हुआ? पितृ देवार्चनम तथा, जो नंद बाबा जी अपने आनंद में डूबे हैं, तो किसकी कृपा से? बोलते हैं हमारे यहाँ पुत्र तभी होता है जब हमारे पितर प्रसन्न रहते हैं। तो नंद बाबा जी पितृ अर्चन कर रहे हैं, अपने पितरों के लिए श्राद्ध किया, नांदी श्राद्ध किया। और महाराज नांदी श्राद्ध तो ऐसा श्राद्ध होता है कि हमारे घर में कोई भी पूजा पाठ हो, छोटा हो बड़ा हो या कुछ भी हो, नांदी श्राद्ध हमेशा करना चाहिए। और विष्णु पुराण का वाक्य है, जो नांदी श्राद्ध करता है तो जब तक वो संकल्प से बंधा रहता है तो उसको किसी भी प्रकार का सूतक नहीं लगता। चाहे हमारे परिवार से कोई चला जाए या चाहे हमारे परिवार में कोई आ जाए, अगर हमने नांदी श्राद्ध करके पूजन का संकल्प किया है तो हमारे ऊपर सूतक मान्य नहीं होता। हम विधिवत निरंतर पूजन कर सकते हैं। तो नंद बाबा जी ने क्या किया? अपने पितरों के लिए नांदी श्राद्ध इत्यादि किया। और दूर दूर से ग्वाल गोपाल आ रहे हैं, ब्रजवासी सभी आ रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, दान हो रहा है। नंद बाबा जी आनंद के सिंधु भगवान के आने से इतने आनंद में हो गए हैं कि ये नहीं देख रहे कि मेरे पास क्या बचेगा। नंद बाबा जी ये सोच रहे कि मैं क्या दे दूं, मेरे पास क्या बचा है अब देने को, सब कुछ लुटा रहे हैं। नंद बाबा जी हैं जिनके यहाँ 9 लाख गाय हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था कितनी बड़ी की होगी। और जब 9 लाख गाय हम रखते हैं, उनके रहने की व्यवस्था हम बड़ी कर सकते हैं, तो स्वयं का मकान कितना बड़ा होगा? कम से कम 20 दरवाजे तो होंगे। ब्रजवासी आते हैं, कहीं कोई पहले दरवाजे पर गया, बोले गेट नंबर 1 पर गए थे, देखो सोना ही सोना मिला। दूसरा बोले अरे तुम तो बड़े मूर्ख हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला, तुम सोने में खुश हो रहे हो। अरे हम 3 नंबर गेट पे थे, देखो हीरे बट रहे, वहां पे मणियां बट रही हैं। कोई बोल रहा है वहां जाओ, हम तो 5 नंबर गेट पे थे, बढ़िया दूध दही में स्नान करके आए हैं, लबालब मस्त रबड़ी चल रही थी वहां। तो ब्राह्मण बोल रहे हैं अरे तुम लोगों को क्या मिला?
देखो नंद बाबा जी ने कितनी गाय दान की है। बोले जो सींग है गाय के सोने से मढ़ दिए, खुर है वो चांदी से मढ़ दिए, गले में आभूषण पहना दिए, और ऐसी गाय दान नहीं कर रहे। बोले सबद सा गाय, जिसको भी देते हैं गिनते नहीं है क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। नंद बाबा जी लगे हैं दान करने, लगे हैं दान करने। महाराज अन्न के 7 पहाड़ बना के दान कर दिए। हम 10-20 क्विंटल दान करते तो कितना बड़ा लगता है भाई। तो देखो हमने एक कमरा भरा अन्न दान कर दिया। यज्ञ चलता था, वहां पे बहुत बड़ा भंडारा होना था। महंत जी हमारे घर स्वयं आए थे बोलने, तो भैया कुछ मदद करना। हमने 2 क्विंटल पिसी दी है, ऐसे ही कहते ना। नंद बाबा जी इतनी खुशी में है कि पहाड़ बना बना के दान कर रहे। बोले इतना अन्न दान कर दिया कि जितने में 7 पहाड़ बन जाते सुमेरु जैसे। अरे जहां साक्षात लक्ष्मी नाथ आ जाए वहां के लक्ष्मी की कमी आएगी। और जब लक्ष्मी नाथ आए हैं तो लक्ष्मी खुद स्वयं आ गई और छम छम नाच रही है। लक्ष्मी छम छम नाच रही है तो बस नंद बाबा जी लुटा रहे हैं, सभी आनंद कर रहे हैं। अभी नंद बाबा जी ने चेहरा नहीं देखा, बस सुना है कि मेरे यहाँ पुत्र हो गया है, अभी देखा ही नहीं है। और जैसे नंद बाबा जी देखने जाने लगे तो एक ब्रजवासी ने हाथ पकड़ लिया। अरे बाबा कहाँ जा रहे? बोले कितकू जा रहे? बोले अरे अब नाचते नाचते जा रहे हैं हम, अपना छोरा को घोड़ा तो देख ले भाई, चेहरा देख के तो आए एक बार। अभी तो खुशी में देखा ही नहीं है, भूल ही गए थे कि देखना भी है। अरे सुन के इतने प्रसन्न हो गए कि लगे हैं दान करने, लगे हैं नाचने। तो ब्रजवासी बोला ऐसे नहीं जाते, पहली बार जब छोरा है तो ऐसे थोड़ी ना जाते। बोले दूध दही घी शक्कर शहद पंचामृत से नहाना पड़ता है। बोले जैसे भगवान को नहाते ऐसे तुम्हें भी नहा के शुद्ध होना पड़ता है। बोले अच्छा। बोले मोकू ना है पता। पीछे से एक ब्रजवासी आया और एक बड़े से घड़े में दही भरा है, दूध भरा है, और लाके पीछे से नंद बाबा जी के ऊपर से पड़ेल दिया। नंद बाबा जी नहाए गए। बोले हो गए पंचामृत स्नान? बोले हाँ। बोले पंचामृत से तो कम शुद्ध होते। तो बोले क्या? बोले पंचगव्य से स्नान रह गए। दूसरा वहां से ब्रजवासी आया, पंचगव्य लाके नंद बाबा जी के ऊपर से चढ़ा दी। बोले अब तो कर लेना। बोले अभी कहाँ, अभी नहीं कर सकते। बोले अब क्या करना है? बोले ऐसे जाओगे? अरे अभी तो तुम्हें श्रृंगार करना है। तो बोले कैसे? बोले काजल तो लगाओ ने। बोले अच्छा काजल लगाए। तो एक ब्रजवासी आया काजल लेके और ले ऐसा थापक था वो पूरे में पोत दिया, और आधी आंखों के नीचे आधे गाल तक काले हो गए। बोले सुंदर लग रहे ना, छोरा डरेगा तो ना। अरे नंद बाबा बहुत गजब लग रहे हो, आप तो 16 वर्ष के स्वयं लग रहे हो। कोई नहीं कह सकता कि 80 साल में हुआ है, आप 80 साल के लोग, आज तो 16 वर्ष के लग रहे, क्या काजल लगाओ है। अच्छा नंद बाबा जी आप जा रहे हो दर्शन करने? बोले हाँ। बोले ब्रजवासी सबसे ज्यादा प्रिय चंदन लगाना होता है उनके लिए। बोले चंदन तो लगाओ ही नहीं। बोले चंदन अरे लगाओ। अरे लाए चंदन तो पूरे माथे में पोत लिया, गालों में पोत लिया। आप वृंदावन जाते तो देखते ना कोई कोई ब्रजवासी यहाँ से लगाते, यहाँ से पूरे गालों में, नाक के ऊपर सब में लगा के बैठ जाते। नंद बाबा जी ऐसे चंदन पोत के अब चले हैं दर्शन करने। अब सभी लोग लगे हैं उत्सव में झूमने नाचने गाने। नंद बाबा जी ने दर्शन किए भगवान के, और दर्शन करके नंद बाबा जी के मन में ख्याल आया कि इस बार का वार्षिक कर तो हमने भरा ही नहीं। मानो साक्षात भगवान ही चाह रहे कि नंद बाबा जी आप जाओ कंस के यहाँ कर भराओ, नहीं तो अब भी वहां से दूत आ जाएंगे, आनंद में भंग पड़ जाएगा। नंद बाबा जी ने कहा ग्वाल वालों आप लोग यहाँ पर रहना, आप लोग के भरोसे में सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कर भर के आऊं, नहीं तो वहां से कंस वैसे ही तो दुष्ट है, 4 सैनिक भेज देगा, फालतू हमारे आनंद में, सबके आनंद में भंग पड़ जाएगा। तो आप लोग खूब नाचो गाओ मौज उड़ाओ, बिल्कुल जो चाहिए, जिसको किसी को मना नहीं है, पूरा नंद भवन तुम्हारे लिए सबके लिए खुला है। मैं आता हूं कर भर के। टैक्स नंद बाबा जी चले टैक्स भरने के लिए, पहुंचे मथुरा। मथुरा में कर भरा, कर भर के वसुदेव जी से मिलने गए, क्योंकि अब 8 संतान हो चुकी है।
और माया ने कंस से बोल ही दिया है कि तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है। और जब कहीं और पैदा हो चुका है तो वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया। बोले अब क्या करें, बोले अब तो कहीं और पैदा हो ही चुका है तो इनको कारावास में डाले क्या होगा, ठहरे तो हमारे ही बहन जमाई। तो वसुदेव जी पर प्रतिबंध लगा है कि महल से बाहर नहीं जाना, रहना महल में ही है। तो नंद जी आए मथुरा तो सोचा चलो अपने भैया से मिलते जाएं, मित्र से, परम मित्र है। और जैसे ही वसुदेव जी से मिलने आए तो हंसी खुशी से झूमते हुए नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो मित्र हैं और उनको पता है हमारे मित्र की 7 संतान है, 8 संतान है, मारी गई, एक भी संतान नहीं बची। इस दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, ऐसे इंसान को तो देखने मात्र से ही हम पापी हो जाते हैं, पाप चढ़ जाता है हमारे ऊपर। और नंद बाबा तो परम मित्र है वसुदेव के। तो नंद बाबा मिलने गए और वसुदेव जी कहते हैं तो तुम चिंता ना करो, भगवान ने भले इतने बूढ़े हो गए, आज हमारी सुन ली तो मेरा छोरा है जो वो तुम्हारा ही तो छोरा है। अब उनको नहीं पता कि वो सच में ही नहीं का छोरा है। बोले मेरो बेटो है ना, अभी भाई अपनो ही समझो तुम तो। अब वसुदेव जी कह रहे हाँ मेरा ही तो छोरा है, काहे की चिंता, मैं तो आनंद में हूँ, मुझे कोई दुख नहीं, अरे मेरा ही तो छोरा है। नंद बाबा जी कह रहे हाँ तुम्हारा ही है। अब जानते ही नहीं नंद बाबा जी, ये तो सही में उन्हीं का ही छोरा है। वो तो सांत्वना दे रहे कि भैया तुम्हारी बालक है, उसको तुम्हारी अपने ही बालक समझो। अब वसुदेव जी कहते हैं सुनो नंद बाबा जी, आपको शायद ज्ञात नहीं है मैं ज्योतिषाचार्य भी हूँ, मैंने ज्योतिष सीखी है गर्गाचार्य जी से, हमारे जो कुलगुरु हैं यादवों के। बोले अच्छा, बोले कैसी ज्योतिष? बोले मैं जो होने वाला हो मैं पहले ही बता देता हूँ। बोले क्या? और बोले देखो मैं ज्योतिष जानता हूँ, तो अभी मैं तुम्हारी रेखाएं देख रहा हूँ मित्र, तुम ऐसा करो यहाँ से जल्दी जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। दौड़ लगाओ, जल्दी जाओ। वसुदेव जी बोले नंद बाबा जल्दी जाओ, आपकी रेखाएं देख के मुझे ऐसा लग रहा कोई संकट आने वाला है, इसलिए जल्दी जाओ आप तो घर, फिर मिलेंगे। बोले अच्छा, बोले सही में। अब नंद बाबा जी जल्दी जल्दी भागे यहाँ से और वहां पर कंस की द्वारा भेजी गई पूतना मौसी, कंस की बहन पूतना, और भगवान की कौन हुई? मामा की बहन मौसी। तो पूतना मौसी कंस के आदेश के अनुसार जितने भी नव बालक हैं, जो भी नवजात शिशु हैं, सबको खाती जा रही है, मारती जा रही है। कंस से वचन दे के आई है कि तुम्हारा मारने वाला भी पैदा ही हुआ है ना। अरे मुझे तो वैसे ही सब लोग कहते हैं पूतना बाल घातनी, बालकों की हत्या, बालकों को मारने वाली। तो अभी वो बालक तो है, अरे किसी भी घर में हुआ होगा, मैं तो सबको ही मारने जा रही हूँ, एक एक करके सबको बालकों को मारती जा रही है। और जब राजा के घर में पुत्र हुआ हो तो शोर उसका ज्यादा होता है, दूर दूर तक खबर फैल जाती है। पूतना ने सुना कि बहुत लोग जा रहे हैं यहाँ पे,
कहाँ जा रहे हैं? बोले नंद बाबा जी के यहाँ पे छोरा हुआ है, कहाँ जा रहे हैं? बोले अच्छा। पूतना ने भी एक सुंदर सा रूप बनाया, जैसे साक्षात मानो लक्ष्मी जी के समान सुंदर सा रूप बना लिया और चल दी। अब सब लोग जा रहे हैं, जहाँ पे लाखों लोग आ रहे हैं वहां पर एक पे कौन ध्यान देगा? और सभी गोपियों के साथ पूतना जी पहुंचे नंद बाबा के घर। यशोदा मैया से बोले बहन पहचानी को? अब कोई बधाई देने आ रहा है, बधाई हो तुम्हारे यहाँ पुत्र हुआ। अरे मैं तो सब काम धंधा छोड़ के एकदम भागी कि मेरी सखी के यहाँ पुत्र हो गया, वो भी इतने बुढ़ापे में। बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद में। ऐसे मुंह का लटकाए। बोले पहचाना को ना है? बोले नहीं पहचाना का। अब यशोदा मैया क्या बोलते बताओ? कोई हमारे यहाँ बड़ी खुशी से आए, हमें बधाई दे रहा है, वो कहे पहचाना, हम बोलते नहीं भैया नहीं पहचाना। यशोदा मैया ने बोला हाँ हाँ बहन पहचान गए। जाओ बालक को आशीर्वाद तो दो, बधाई तो दे दी, बालक को आशीर्वाद भी दे दो। बोले हाँ हाँ। तो यशोदा मैया और लोगों में व्यस्त हो गई, जिससे हमारा कम परिचित होता है। हम सोचते हैं इसको जल्दी से राम राम राधे श्याम करके आगे बढ़ा दो और जो परिचित लोग हैं उनसे मिलने लगो। तो ऐसे यशोदा मैया ने किया। पूतना मौसी से क्या कहा? बोले हाँ हाँ मैं तो पहचान गई। अरे तुम बधाई तो दे दी, जाओ बालक को भी तो आशीर्वाद दो ना। पूतना यही सोच रही थी बालक के पास ही तो जाना है। और पूतना नाम का अर्थ क्या होता है? अगर हिंदी में ही कर लो तो पूत नाम, जिसके होते हुए किसी के यहाँ पूत ना बचे, जो सबके पूत खा जाए, ऐसी पूत नाम। और बकासुर की बहन, इसलिए इसका नाम एक बकी। पहुंची भगवान के पास। जैसे भगवान के पास पहुंची तो भगवान ने देखा कि मौसी आ रही है। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बोले क्यों नेत्र बंद कर लिए? इसके सुंदर सुंदर भाव संतों ने बहुत सारे भाव बताए कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। पहला भाव, भगवान के जो दो नेत्र हैं, पहला सूर्य दूसरा चंद्र, तो जो सूर्य चंद्र हैं दोनों ने अपने अपने कपाट बंद कर लिए। बोले क्यों? बोले अभी तो भगवान के साथ यहाँ पधारे हैं। बोले पहली राक्षसी है, हमारी लोक में आएगी का? ऐसा हो भगवान इसका उद्धार करो, ये हमारी लोक में आ जाए। तो सूर्य और चंद्र ने अपने अपने कपाट बंद कर लिए, मतलब भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब दूसरा भाव, भगवान कौन है? मायापति। और पूतना कैसा रूप धारण करके आई है? एक सुंदर रूप धारण करके आई है माया से। वो तो कुरूप है, राक्षसी है, तो कैसी होगी? भयानक होगी। तो माया से एक सुंदर सा रूप धारण करके आई है ताकि किसी को पता न चले। तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बोले मैं मायापति हूँ, मैं नेत्रों से इसको देख लूंगा, सारी माया हट जाएगी, लोग इसको देख के वैसे ही हाहाकार मच जाएगा, डर जाएंगे। वो बोले फिर ये भाग जाएगी, जब सब लोग इसको देख लेंगे तो वैसे ही भाग जाएगी, और हमें जब ये ले नहीं पाएगी तो उद्धार कहां से होगा? तीसरा भाव, भगवान कहते हैं हम तो यहाँ पर ब्रजवासियों में इसीलिए आए हैं नंद बाबा के यहाँ, ताकि इनके यहाँ 9-9 लाख गैया हैं, तो खूब दूध दही घी शंकर मक्खन खाएंगे, खूब दूध दही चलेगा। और ये पहले ही आ गई, पहले नंबर पर दूध तो मोहड़े लगा नहीं। बोले ये बिस्पेन पिलाने आज चली आ रही है। बिल्कुल बोले बिस पीना हमारा काम नहीं है, बिस पीने में तो एक्सपर्ट कौन है? बोले महादेव। हमें कोई रोग हो जाता तो पहले तो हम छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाते, अगर नहीं मिटता तो कहाँ जाते? बोले वहां जाओ, वहां वो स्पेशलिस्ट हैं, इसी बात के स्पेशलिस्ट हैं। तो बोले विष पीने के स्पेशलिस्ट कौन है? महादेव। हलाहल विष पी के बैठे हैं नीलकंठ। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके महादेव का ध्यान कर रहे हैं कि हे महादेव अब हमारे साथ आ जाओ आप। बोले क्यों? अब ये एक मौसी आई है, ये दूध
पान कराने आई हैं, लेकिन विष लगा के आई हैं ताकि हम विष पान कर लें। तो ऐसा करेंगे महादेव, आप विष पान करते जाना, हम दूध पान करते जाएंगे। अब एक और भाव बताया संतों ने, बोले कैसे? जब कोई सुंदर पुरुष होता है और भगवान कैसे हैं? बोले कामदेव को ले जाने वाले जगतपति है वो। और जब कोई बहुत सुंदर पुरुष होता है, शादी भी नहीं हुई हो, और कोई स्त्री है सुंदर वो भी है और उसकी भी शादी नहीं हुई हो, एक दूसरे को देखते हैं तो भगवान कहते हैं ऐसा ना हो प्रेम ना हो जाए। बोले थे तो ये हमसे प्रेम कर बैठे तो मारने की जगह यही प्रणाम करने लगे। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, हम देखेंगे ही नहीं। संत बोले एक और भाव है। बोले क्या? बोले भगवान का नाम है दीन दयालु। भगवान करुणा के सागर हैं, दयालु है। तो बोलिए हमें मारने आ रही है, ऐसा ना हो ना हम इस पर दया कर दें और हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, इसका उद्धार भी ना हो। अनेक अनेक अर्थ बताए संतों ने। अब पूतना मौसी आई, भगवान को उठाया, आराम से चारों तरफ देखा कि हाँ कोई पास तो नहीं है, तो धीरे धीरे पीछे को पैर खिसकाने लगी, आराम से बाहर निकल जाए और लेके इसको बाहर। अब पीछे पीछे निकल रही थी, सोचा देख न ले कोई तो स्तनपान कराई दूं, जहर पिलाई दूं इसको और मर जाए तो यहीं रख के और आराम से स्वयं जाए। तो जैसे ही स्तनपान कराने लगी तो भगवान स्तनपान करने लगे। अब पहले तो भगवान ने स्तनपान किया, दूध पिया, और जब दूध पी लिया तो भगवान क्या कर रहे हैं? बोले अब प्राण पीने लगे उसके। बोले छोटे से हैं, अब शंख चक्र गदा लेके तो आएंगे नहीं मारने। तो स्तनपान के द्वारा ही भगवान उसके प्राणों का पान करने लगे। जब अंदर से आत्मा उसकी खींचने लगी बाहर को तो चिल्लाने लगी, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये कैसा बालक है, छोड़ो, मुच्चिताम वैसे। बोले छोड़ दो मुझको, छोड़ दो। और जब ज्यादा दर्द होने लगा तो सब कुछ अपनी माया भूल गई, सब जादू टोना एक साइड रख गया और आ गई अपने असली स्वरूप में। एकदम विकराल स्वरूप है, बड़ा भयंकर भयानक, और उड़ गई आकाश मार्ग में। यहाँ किसी को पता ही नहीं कि उड़ गई। भगवान को लेकर जैसे ही उड़ती जा रही है, भगवान उसके प्राण पीते जा रहे हैं, अपने स्वरूप में आ गई है। बहुत भयानक, बहुत विकराल, बड़ा स्वरूप है। बोले कितना बड़ा स्वरूप है? बोले 18 किलोमीटर के जितना। और जैसे ही भगवान उसके प्राण पी लिए तो ऊपर आकाश मार्ग से ब्रज में नीचे से धम्म गिरी। तो जब जितना 18 किलोमीटर का शरीर है उसका तो वजन भी होगा, और जब पृथ्वी पर नीचे गिरी तो भूकंप आ गया, एकदम सब कुछ हल गया। और जब भूकंप जैसे आया तो यशोदा मैया दौड़ के भागी पालने के पास, तो पालने में मेरा लाल पड़ा है। तो जैसे ही जाके देखा मैया ने, पालने में लाल तो नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चारों तरफ देखा कोई नहीं, यशोदा मैया एकदम चिल्लाने लगी, मेरा लाल कहाँ, मेरा लाल कहाँ गया, कहाँ गया? तो सब लोग दौड़ने लगे, बोले पीछे पीछे। जैसे ही मैया यशोदा अपने घर के दरवाजे से बाहर आए तो देखा कि पहाड़ जैसा एक शरीर पड़ा है। अब पहाड़ जैसा शरीर है तो दूर से देख रहा, सारे ग्वाल वाल उसी की तरफ भागे। बोले क्या हुआ, क्या हुआ, बालक कहाँ है, बालक कहाँ है, गोपाल कहाँ है, नंद बाबा जी का लालक कहाँ है? दौड़ते दौड़ते जाके जब उसके पास जाके देखा तो पूतना मरी पड़ी है और भगवान उसके सीने पर खेल रहे हैं। और जैसे ही ये देखा तो जल्दी से नंद बाबा के जो साथी थे ग्वाल बाल
सभी लोग आए, नसैनी लेकर नसैनी लगाई और ऊपर चढ़ के जल्दी भगवान को नीचे उतारा। और जब भगवान को नीचे उतारा तो मैया देख रही है भगवान कैसे हैं। बोले लाला डर गया होगा, कुछ हुआ तो नहीं लाला को। पूरे अंग में देख रहे कुछ चोट तो नहीं है लाला को। और भगवान मंद मंद जैसे ही मुस्कुराने लगे तो यशोदा मैया का जो भय था, जो शंका थी, वो दूर हो गई। हाँ, मुस्कुरा रहा है, मतलब कुछ नहीं हुआ। इतने में वहां से नंद बाबा जी जो मथुरा से चले थे तो आ गए। और नंद बाबा जी ने जैसे ही देखा बोले अरे राम राम राम। बोले हे प्रभु ये क्या है, इतना बड़ा शरीर, कितनी बड़ी राक्षसी। बोले अच्छा हो मेरे मित्र का जो ज्योतिषाचार्य है उसने बता दिया था कुछ हानि होने वाली है, कुछ अनिष्ट होने वाला है। और जैसे ही नंद बाबा ने ये सुना था तो भजन करते आ रहे थे। बोले हे नारायण, हे जगदीश्वर, आपने मेरे भजन की लाज रख ली। अब वो सब तो छोड़ो, बोले ये राक्षसी आई कहां से, और इतनी बड़ी राक्षसी ये जब बोले बालक को लेकर उड़ गई थी तो ये गिरी कैसे, किसने मार दिया। तो भाई छोटे छोटे छोरा खेल रहे थे ब्रजवासी। बोले बाबा मुझे तो यूं लगे कि ये लाला को लेकर भाग रही होगी तो दहली मोकटा खा के बड़ा स्वरूप करके और धम्म से गिरी। दूसरा बोला अरे हट पागल है ना को। बोले अगर उगटा खा के गिरी होती तो मुंह के बल गिरती ना, मुंह टूट जाता। बोले ये तो सीधी चित्त पड़ी। अरे नंद बाबा जी बोले जैसी पड़ी है ठीक है, अब इसको ठिकाने लगाओ, बालक तो सुरक्षित है ना। बोले हाँ। बोले इसको इतना बड़ा शरीर है, बोले कैसे, इसको क्या करें। बोले ऐसे ही पड़ा रहा तो दुर्गंध आने लगेगी, बदबू आने लगेगी। तो नंद बाबा ने बोला चलो ऐसा करो ब्रजवासी, इसको काट काट के इसकी चिताएं बना के इसको जला देते हैं। तो महाराज जैसे ही जलाया पूतना की चिता को तो एक दिव्य सुगंध आने लगी चारों ओर से। ऐसा लग रहा है जैसे जो रात रानी का वृक्ष होता है ना, रात्रि में कितनी अच्छी सुगंध देता है, खुशबू देता है, चारों ओर ऐसी एक महक छा गई। यशोदा मैया अपने लाल को लिए और घर पहुंची अपने भवन में। बोलने मेरे लाला को नजर तो ना लग गई, हो सके नजर लग गई हो। तो यशोदा मैया गई और अपनी गौशाला में पहुंची और गाय की पूंछ पकड़ के पूंछ से झाड़ रही है भगवान को। हे जगदीश्वर, मेरे बालक की रक्षा करना, हे परमेश्वर, हे नारायण मेरे बालक की रक्षा करना। गोमूत्रेण स्नात्वा पुनर्गोरज सार्वकम। भगवान के गौमूत्र से स्नान कराया और गौमूत्र से स्नान कराकर फिर जहां पर गैया बंधी रहती वहां की रज लेकर भगवान को टीका लगाया। तो भगवान को जो नजर लगी हो तो वो उतर जाए। वो पहले की माताएं करती थी ये सब, गैया की पूंछ से झाड़ा देती थी बच्चों को ताकि नजर जो लगी हो वो उतर जाए। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, देखो तो। बोले नजर उतारी जा रही, वो भी हमारे ही नाम ले लेके कि हे नारायण, हे जगदीश्वर, हे नारायण, हे परमात्मा। बोले मेरे ही नामों से मेरी नजर उतार रही। मैया भी देखो कैसी हो रही। बोले प्रेम में बिल्कुल बौराई गई है। अब भगवान के जन्म को 1 महीना हो गया और 1 महीना में पुनः वही नक्षत्र वापस आया जिसमें भगवान का जन्म हुआ था, रोहिणी नक्षत्र। और बड़े बड़े लोग होते हैं जो, तो वो ये नहीं सोचते कि भाई 1 साल में त्योहार मनाएंगे, 1 साल में बर्थडे मनाएंगे। बोले खूब पैसा है, वो तो मौका ढूंढते हैं खुशी मनाने का। बोले अरे, बोले 1 महीना हो गया, मेरा लाला आज 1 महीने को है गया। बोले वही नक्षत्र आ गया और जैसे ही रोहिणी नक्षत्र आया तो बोले एक काम करो, 1 महीने का हो गया, चलो उत्सव मनाएंगे। और देखिए पहले क्या है, जो जन्म दिवस मनाया जाता था वो नक्षत्र के अनुसार मनाते थे। हम भगवान राम का जन्मोत्सव मनाते हैं
तो नक्षत्र तिथि के अनुसार मनाते हैं ना। हम देखते हैं जब अभिजित नक्षत्र लगेगा तभी पूजन करेंगे। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी का पूजन करते हैं तो हम रोहिणी नक्षत्र देखते हैं ना, तो पहले नक्षत्र के अनुसार चलते थे। नक्षत्र ना हो तो तिथि याद रखते थे, कम से कम तिथि रामनवमी, जन्म अष्टमी, वामन द्वादशी, ऐसे ही करते थे ना तिथि के अनुसार। अरे आज तो तिथि तो किसी को पता ही नहीं। तिथि तो चलो गणना के 1 2 3 4 15 तक होती है, प्रतिपदा द्वितीय तृतीय करके। बोल दो भैया 12 महीनों में नाम बताओ, 12 महीनों के कौन कौन से नाम होते हैं हिंदी में। तो बोले हम तो जनवरी फरवरी जानते हैं, सुनना हो तो बताएं। चैत्र वैशाख हमारे बस की नहीं। बोले बूढ़े पुरानों का काम था वो। बोले नई सोच वाले हैं, जनवरी फरवरी जानते हैं। और वस्तुतः हमें अपना जन्मदिन भी तिथि के अनुसार ही मनाना चाहिए, क्योंकि नक्षत्र का प्रभाव होता है हमारे ऊपर। कोई कोई के बालक जब उद्यमी हो जाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, सबको परेशान करते हैं, तो भैया गुस्से में क्या बोलते हैं? बोले पता नहीं कौन से नक्षत्र में जन्म लियो, यही बोलती ना। ये तो नहीं बोलती पता नहीं कौन सी तारीख में जन्म, नक्षत्र का ही बोलती है। अरे प्रभाव होता है नक्षत्र का, हम नक्षत्र के अनुसार ही तो अपना नाम रखते हैं। पंडित जी के पास जाते हैं तो पंडित जी क्या लिखते हैं? भैया किस नक्षत्र के किस चरण में नाम हुआ है ये पैदा, तो उसी के अनुसार नाम रखेंगे। और जब उसी के अनुसार नाम रखेंगे तभी तो यथा नाम तथा गुण, क्योंकि उस नक्षत्र में होने वाले के वही गुण होते हैं, तो उसी प्रकार का एक नाम रख दिया जाता है। तो आज भगवान 1 महीने के हो गए, रोहिणी नक्षत्र आया तो यशोदा रानी बोली कि चलो भैया 1 महीने का हो गया वाला। तो कन्हैया को लाया, बोले पल्ले में लेटा दे। और जैसे ही भैया ने लेटाया तो भगवान ने करवट बदल ली। और जैसे ही भगवान ने करवट बदल ली, यशोदा मैया चिल्ला, अरे मेरा बालक तो बड़ो हो गया, बड़ो हो गया। बोले अपने आप से ही करवट बदल ली। नाई को बुलाया, चलो बुलौआ दिया, बोले पूरे गांव में। और पूरे गांव में पूरे ब्रजवासी को सबको बुलौआ दे दिया। बोले सभी लोग आओ, मेरा लाला बड़ो है गया। बोले करवट बदलना सीख गया। बोले अच्छा। तो सभी ब्रजवासी, सभी गोपियां सभी आ रही हैं नंद बाबा जी के घर। बोले क्या करें? जब तक सभी लोग आए तब तक भगवान की नींद लग गई। तो मैया ने सोचा देखो सबको बुलाया, भजन तो करेंगे भाई, गाएंगे झूमेंगे उत्सव मनाएंगे, लेकिन बालक की नींद लग गई है तो क्या करें? बोले एक काम करते हैं। मैया ने बोला तुम लोग सभी मैं 2 मिनट शांत रह लो, मैं व्यवस्था करती हूँ। जो बालक सो रहा था उसको पालना साहब उठाया और ले जाके पालना बाहर रख दिया। भगवान को एक कपड़ा बांध के, जैसे माता नहीं करती कपड़ा बांध के उसका झूला जैसे बना देती, तो एक ऐसे कपड़ा में झूला जैसा बना के बाहर बैलगाड़ी रखी थी, उसमें लटका दिया, बांध दिया। और यहाँ आके बोली कि हाँ अब तो बालक बाहर आराम से शांति सोएगा, तुम लोग खूब झूमो, खूब नाचो, खूब गाओ। अब यहाँ पर सभी लोग उत्सव मनाने लगे, वहां पर भगवान की नींद खुल गई। अब भगवान की नींद खुल गई, अकेले पड़े हैं बाहर, लटके हैं बैलगाड़ी से। अब भगवान सोच रहे हैं कि देखो तो हमारे लिए उत्सव हो रहा, हमें बाहर पटक गई। अरे अब जिनका जन्मदिन हो, हम लोग यहाँ खुद केक काटने लगे। उससे बोला भैया जाओ तुम मार्केट से सामान लेने चले जाओ, और हम लोग यहाँ केक काटे। बोला अच्छा लगेगा क्या? बोलेगा अरे यार सामान तो बाद में आ जाएगा, हमारा जन्मदिन है, हमसे केक कटवाओ। तो भगवान कह रहे हमारे लिए उत्सव मना रही है, हमारी करवट बदलने को उत्सव मना रही, हमें बाहर टांग दिया। तो जो छोटे छोटे बालक होते हैं उनका क्या हथियार होता है सबसे बड़ा? बालकों के पास क्या हथियार होता है सबसे बड़ा? बोले रोना। वो सबको कैसे आकर्षित करते हैं? बोले रो के। और जैसे ही भगवान तेज तेज रोने लगे, खूब बिलक बिलक के चिल्ला चिल्ला के रो रहे भगवान। और जब भगवान यहाँ रो रहे तो बालक के रोने की कितनी सी आवाज होगी। वहां वो लोग ढोल नगाड़े बजा रहे, झूम झूम के नाच गाना कर रहे, वहां पर खूब नाच रहे, खूब गा रहे। और जब इतने में नहीं सुना तो भगवान ने नेत्र उठा के ऊपर को देखा। बोले अरे राम राम राम। मैया को बोली इतनी भी खबर ना है कि देखो तो बैलगाड़ी में कोई बैठा के चली गई
और ये राक्षस मेरे को मारने बैठे ऊपर से। सक्टासुर ऊपर बैलगाड़ी में बैठा के अब तो भगवान को यहीं में मार देंगे, कैसे ने भेजा है। और जैसे ही भगवान ने देखा, एक लात दी खींच के बिल्कुल बैलगाड़ी में, तो आकाश मार्ग में उड़ती हुई चली गई। भगवान वहीं नीचे लटक गए। उड़ती हुई बैलगाड़ी आई और एकदम से धड़ाम से उल्टी होकर गिरी। और जैसे धड़ाम की आवाज आई तो मैया भागती हुई चली आई। सभी ग्वाल बाल आ गए, सभी गोपियां आ गई। बोले यार क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और देखा बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है, उसके अंदर बीच में भगवान खेल रहे हैं। मैया ने भगवान को उठाया, अरे चोट तो नहीं लगी। देखा चारों तरफ, अरे मैं तो ऐसे अच्छे से इसको देख के टांग के गई थी, ये इतनी बड़ी इतनी वजनदार बैलगाड़ी ये हवा में कैसे उड़ गई। तो वही छोटे छोटे से बाल गोपाल खेल रहे थे। बोले भैया मैं बताऊं, मैंने देखो। बोले बताओ। बोले भैया देखो आप लोग तो नाच रही थी, गा रही थी, और बोले लल्ला रो रहे थे, अब कोई तो आ जाए उठाने, आप लोग नहीं आई तो लल्ला क्रोध आ गया, और क्रोध में आके जाने बाल हाथ मारी के बैलगाड़ी हवा में उड़ गई। मैया बोली देखो तो। बोले छोटे छोटे से बालक है, बुद्धि नहीं है तो देखो कैसे अच्छे से बोल रहे हैं, इतने से छोरा ने अभी महीना भर को है। बोले लात मारी तो हवा में बैलगाड़ी उड़ गई। बोले अब जो हो सब ठीक है, लाला स्वस्थ है, लाला सुरक्षित है। बोले ठीक है। मैया ले गई अंदर, लाला को दूध पिलाने लगी। कुछ हुआ तो नहीं, पूरे अंग पे हाथ फेर रही है, कभी उसको गुदगुदी करती, देख रही है मैया। तो अगर बालक सुरक्षित है, चोट नहीं आई होगी तो हंसेगा रोएगा नहीं। अब दूध पिलाते पिलाते मैया को एकदम से वजन जैसा लगने लगा, जैसे बालक में बहुत वजन हो गया। अब ये वजन भगवान क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि वहां से तृणावर्त आ रहे हैं, ये तो मारेगा। इनका बदला लेने के लिए मामा ने दूसरे भेज दिए तृणावर्त, जिसे हम अधूरा बोलते हैं ना। जब गर्मियां होती तो ऐसे गोल गोल अंध चलता है, ये खूब ऊंचा ऊंचा गोल गोल घूमते घूमते हवा में कचरा घूमता है, और वो राक्षस के जैसा लगता है। तो जो भी नीचे आ जाए तो ऊपर उड़ा ले जाएगा, उसे कहते हैं तृणावर्त। और अक्सर जैसा तृणावर्त था वैसे तूफान राजस्थान में आते हैं, बहुत बड़े बड़े। तो तृणावर्त वहां से आ रहा था, तो भगवान ने सोचा ऐसा ना हो ना तृणावर्त हमें उड़ाने की जगह मैया को तक साथ में ले जाए। तो भगवान ने अपनी गरिमा जो सिद्धि होती है उसका प्रयोग किया और वजन बढ़ाने लगे। इतना वजन बढ़ गया भगवान का कि मैया को बहुत वजन लगने लगा, पैर दर्द करने लगे गोद में बैठाए बैठाए। मैया सोची हो कह गया जो ये क्या हो गया। बोले लग रहा है बालक ने कुछ ज्यादा ही दूध पी लिया, और इतना ज्यादा दूध पी लिया कि बालक का बहुत वजन हो गया। तो मैया भाई गुलगुलाने लगी, गुदगुदी करने लगी कि अब ये स्तनपान करना छोड़ दे, और ये स्तनपान करना छोड़ देगा तो उसको मैं थोड़ा ऐसे लेटा दूंगी, थोड़े हाथ पैर चला लेगा तो दूध पच जाएगा, पुनः हल्का हो जाएगा फिर से, तो फिर गोद में ले लूंगी। तो जैसे ही भगवान ने स्तनपान करना छोड़ा, भैया ने भगवान को नीचे लेटा दिया, आसन बिछा के भगवान को लेटा के मैया तो चली गई। वहां से तृणावर्त आया घूमते घूमते अंधूरा के रूप में, और भगवान को ही उठा के उड़ गया। और जब भगवान को उठा के ले गया तो ऊपर भगवान है, भगवान अब तृणावर्त पूरे ब्रज में घूम रहा है, भगवान ऊपर से ही आनंद ले रहे हैं। वाह क्या उड़ान खटोला भेजा मामा ने। जब बालक होता है तो बालक के जो मामा होते हैं वो गिफ्ट भेजते हैं ना, खेल खिलौने लेके जाते हैं, अरे हमारा भांजा हुआ है। तो भगवान खुश हो गए, बोले वाह मेरे मामा जी देखो बड़े दुष्ट हैं, लेकिन खिलौना अच्छा भेजा, बड़ा आनंद आ रहा भगवान को। बोले अच्छा झूला भेजा है। बोले खूब पूरा वृंदावन देख लिया, यमुना जी के दर्शन कर लिए। अरे भगवान देख रहे हैं कि अभी थोड़ा सा बड़ा होकर इन्हीं घरों में तो चोरी करनी है, जरा सारी गलियां तो देख ले। भगवान देख रहे ऊपर से, घूमते घूमते जब भगवान ने सारी गलियां घूम ली, छिपी गली देख ली, और जो भी वृंदावन की बाकी बिहारी के यहाँ की जो भी वृंदावन परिक्रमा मार्ग के अंदर अंदर की गलियां थी वो देख ली।
बोले गोवर्धन जी के दर्शन कर लिए वहीं से। अब ऊपर है बहुत, और जब ऊंचाई पे है तो दूर दूर का दिख रहा है। बोले वो गोवर्धन पर्वत, ये यमुना जी बह रही, कल कल कर रही। और जब पूरा ब्रिज देख लिया, पूरा गोकुल घूम लिया भगवान ने, तृणावर्त मथुरा की ओर जाने लगा। कंस के यहाँ ले जाना चाह रहा है भगवान को, कि अब हम कंस के यहाँ इसको ले जाके वहीं मारेंगे। महाराज से बोले कि तुम अपने ही हाथ से मार दो इसको। तो जैसे ही मथुरा की ओर इसने गाड़ी घुमाई अपनी, भगवान ने कहा अरे 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 रुक जाओ। भगवान ने इतना बल बढ़ाया अपना, इतना वजन कर दिया कि तृणावर्त मन में सोच रहा है ऐसा तो नहीं बालक की जगह में कोई पत्थर उठा के ले आया है। भगवान ने बोला बारे मूर्ख, लोग तो पत्थर में मुझे ढूंढते हैं, तू साक्षात मुझ में पत्थर देख रहा है। बोले मैं साक्षात तेरी गोद में बैठा उड़ रहा हूँ, तू बोल रहा पत्थर तो नहीं उठाना है। तृणावर्त देख रहा है बालक ही है, लेकिन साथ में और कोई पत्थर तो नहीं आ गया। और जब मथुरा की ओर इसकी गाड़ी बढ़ने लगी तो भगवान ने अपनी सिद्धियों का प्रयोग किया। बालक है छोटे से, और गर्दन पकड़ ली। बोले चलो तुम्हारी गाड़ी हम घुमाएं। जैसे बैल होता है ना, तो बैल गाड़ी में हम जब बैल को लगाते हैं तो उसको नाथ लगाते हैं। क्यों? ताकि हम जिस तरफ को खींचेंगे वो उसी साइड मुड़ जाएगा। कोई स्टीयरिंग तो होता नहीं बैलगाड़ी में। घोड़े पे बैठते उसमें भी हम लगाम लगाते हैं, भाई जिस तरफ को खींचेंगे उसी तरफ को मुड़ जाएगा। भगवान ने तृणावर्त की गर्दन पकड़ ली। बोले अब जहां हम घुमाएंगे अब तुम्हें वहां जाना है। बोले तुम्हारा मथुरा रूट नहीं है, बोले चलो वापस गोकुल।